दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं जतिन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीवर जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने क्लास 9 स्टार्ट की हुई थी जिसमें हमने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। जिसको फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और जिसने अभी तक हमारे तीन चैप्टर हुए हैं उनकी वीडियो नहीं देखी है तो एक बार वीडियो जरूर देखें। तो आज हमारा फोर्थ वन चैप्टर है, कौन सा है? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब देखिए क्या है दोस्तों, यहां पे हमने देखा भाई चैप्टर का नेम है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखिए हमने अपने प्रीवियस वीडियोज में भी बताया आपको, जो चैप्टर का नेम है होता है ना दोस्तों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है भाई। इसके अंदर ही बहुत सारी चीजें छुपी हुई होती हैं। इसमें देखेंगे आपने क्या क्या देखा भाई, इक्वेशंस आई हैं, ठीक है, वेरिएबल्स हैं, टू की बात हुई है, लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है। सबसे पहले हमको इसके वर्ड बाय वर्ड समझते हैं। हमको चैप्टर का नेम ही समझ में आ गया तो उसके बाद क्या है दोस्तों, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए सबसे पहले इक्वेशन, हम इक्वेशन देखते हैं भाई। इक्वेशन क्या होती है? अब इक्वेशन क्या है? जिसमें इक्वल टू का साइन हो जाए, जैसे मैंने लिखा ये हमारे क्या है, इक्वेशन है। सर ये कैसे पता लगी कि ये ही इक्वेशन है? अब यहां पे हम देखते हैं दोस्तों कि भाई LHS है और RHS है। LHS क्या होता है सर? राइट हैंड साइड है। और RHS क्या होता है? RHS राइट हैंड साइड है। ठीक है, अब यहां पे हमने देखा इक्वेशन आपको पता लग गई। हम इस फॉर्म में जो भी लिखते हैं, बराबर का जो साइन है, ठीक है, वो क्या हमारी इक्वेशन है। ठीक है, अब देखिए लीनियर का मतलब क्या होता है दोस्तों? लीनियर का मतलब, हाँ सर हमने पढ़ा है भाई, सीधी, बिल्कुल क्या है लीनियर मीन सीधी। अब जैसे हम उसका हमने प्रीवियस क्लासेस में उसका ग्राफ ड्रॉ किया तो क्या आता था दोस्तों, वो एक हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता था, एक सीधी लाइन आती थी। ठीक है, ओके। अब देखिए लीनियर इक्वेशन के बारे में आपको पता लग गया, ठीक है सर। लीनियर के बारे में भी हमको पता लग गया भाई, लीनियर क्या चीज है। ठीक है, अब देखिए वेरिएबल। अब हम यहाँ पे एक चीज ये देखते हैं कि भाई वेरिएबल क्या है, ठीक है, और टू वेरिएबल क्या चीज है। देखिए वेरिएबल, अब मैं लिखता हूं आपके सामने एक चीज लिखता हूं, मैंने लिखा 3x। व्हाट इज 3x? अब 3x क्या है? अब देखिए 3x में दो चीजें हैं, एक तो भाई 3 है और एक हमारा x है। इसमें देखें तो भाई मल्टीप्लाई का साइन है। तो ध्यान से देखेंगे, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, इसको यहां देखें क्या है। आप यहां पे समझेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी क्या करेंगे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, हेजिटेट बिल्कुल नहीं करेंगे। ओके, अब देखिए यहां पे एक x है और एक ये 3 है। अब देखिए क्या है, एक वेरिएबल क्या है, यहां पे हमने देखा x क्या है, हमारा वेरिएबल। सर ये x मतलब क्या है? इसका मतलब जहां पे भी हमको x दिखाई देगा वो हमारा वेरिएबल होगा? नहीं, वेरिएबल क्या है, कौन कितने वेरिएबल होते हैं? अब यदि हम देखें तो ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स क्या है, ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स, मतलब जितने भी इंग्लिश के अल्फाबेट्स है ना, वो सारे क्या होते हैं, हमारे वेरिएबल है। किसके अंदर भाई? जैसे हमने 3 देखा, ये 3x। अब इस 3 को क्या बोलते हैं? अब देखिए x के आगे लिखा हुआ है तो हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, कि भाई x का कोफिशिएंट कितना है। अब यहां पे हमने देखा 3, ये हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। अब देखते हैं यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं। यहां देखिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं। यहाँ पे हमने देखा केवल एक ही वेरिएबल है 3x। अब मैं बोलता हूं भाई 3z, अब मैं बोलता हूं 2a, अब मैंने बोला 3x प्लस 2a, ठीक है। अब मैंने बोला 4, भाई p बोल देते हैं, ठीक है, 4c बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमको देखना है कि भाई वेरिएबल कितने हैं। अब देखिए यदि हम 3z में देखते हैं तो देखिए दोस्तों 3z में केवल एक वेरिएबल है, वो क्या है, z, ठीक है सर। अब यहाँ पे वेरिएबल कितना है, यहाँ पे वेरिएबल है a। यहाँ पे कितने हैं? अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मेन बात है क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल है नहीं, यहाँ पे कितने वेरिएबल है, 2 हैं। एक तो हमारा x वेरिएबल है और एक हमारा दोस्तों a वेरिएबल है। यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे वेरिएबल कितना है, यहाँ पे एक वेरिएबल है p, यहाँ पे कितना वेरिएबल है, यहाँ पे भी एक वेरिएबल है c। तो हमने देखा कि भाई
आपके सामने कोई भी इक्वेशन आती है, कोई भी चीज आपको देता है, तो आप उसको इजीली बता सकते हैं कि भाई ये हमारा वेरिएबल है, ये हमारा कोफिशिएंट है। ठीक है दोस्तों, फिर भी कुछ समझ में नहीं आई तो क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। अब देखिए, हम प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि भाई अब जो प्रीवियस क्लास थी हमारी, जैसे कि 8th क्लास है, उसमें हमने एक चैप्टर पढ़ा हुआ, वो क्या है, वो था हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं, उसके बाद हम इन दोनों में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल्स। अब देखिए वन वेरिएबल, अब यहां पे मैं लिखता हूं दोस्तों वन वेरिएबल, और यहां पे हम लिखते हैं टू वेरिएबल। ठीक, आप देखते हैं दोनों में क्या चीज है। फर्स्ट वन मैं लिखता हूं 2x इक्वल, हम लिखते हैं 4। ठीक है दोस्तों, अभी पहले हम वन वेरिएबल की बात करते हैं, उसके बाद हम सेकेंड टू वेरिएबल में हम आएंगे। अब यहां देखते हैं भाई 2x इक्वल 4 क्या एक इक्वेशन है। सबसे पहले दिस इज इक्वेशन, हम देखते हैं सर, हाँ सर बिल्कुल इक्वेशन है। कैसे, हमने देखा भाई ये LHS हो गया, ये हमारा RHS हो गया। हाँ सर, दोनों में क्या है भाई, इक्वल टू का साइन है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम देखेंगे दोस्तों, हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू कितनी आएगी आपके सामने, x की वैल्यू आई आपके सामने 2। तो दोस्तों हमने यहां पे एक चीज देखी कि भाई यहां पे एक वैल्यू निकल के आ रही है हमारे सामने। तो यहां पे मतलब क्या है, यदि हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, ध्यान से सुनना दोस्तों जो मैं बोल रहा हूं, यदि हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं इसको, तो हमारा एक आंसर निकलता है, क्या है, x की वैल्यू, x हमारा आंसर आता है 2। तो यहां पे हम देखते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब, या हम उसको और बोल सकते हैं, और वन सॉल्यूशन। हाँ भाई, इसका केवल जो यदि हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं ना, तो उसका हमारे पास दोस्तों केवल एक ही आंसर आता है 2। अब यदि मैं क्या देता हूं, नहीं भाई इसका आंसर तो x की वैल्यू 5 आएगा, क्या ये पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि x की वैल्यू 5 तो नहीं आ सकती इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन से हमारी जो वैल्यू है x की, वो कितनी आएगी दोस्तों, ओनली 2। तो यहां पे आपने देखा भाई वन वेरिएबल है। अब देखिए सर, आप एक ही क्वेश्चन बोल रहे हो, यदि हम यहां पे एक चीज देखते हैं, अब मैं बोल रहा हूं 2, देखिए यहां पे 2x छोड़ देते हैं, y + 3 = 5। अब मैं यहां पे ये लिखता हूं, देखिए क्या यहां पे क्या ये इक्वेशन वन वेरिएबल की है, हाँ भाई कितने वेरिएबल है, केवल एक ही है, तो वन वेरिएबल में यहाँ पे हम y की वैल्यू निकालते हैं दोस्तों, 5 3 2। यहाँ पे y की वैल्यू भी कितनी आई है, 2। मतलब कितने निकल सकते हैं, केवल एक ही आंसर निकलेगा, सेकंड आंसर, थर्ड आंसर, फोर्थ आंसर नहीं निकल सकता। तो यहां से हम इजीली कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ उसका यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब केवल एक ही सॉल्यूशन आएगा। अब हम कंपेयर करते हैं भाई टू वेरिएबल्स में। अब देखिए टू वेरिएबल कैसे लिखते हैं, मैं लिखता हूं 2x + 3y = 0। ठीक है, अब क्या, अब देखिए सबसे पहले हमको ये फाइंड आउट करना है कि भाई जो आपके सामने ये इक्वेशन दी गई है, क्या ये टू वेरिएबल्स की है। देखते हैं भाई टू वेरिएबल कौन कौन से, हाँ सर बिल्कुल, एक तो x दे दिया, एक उसने y दे दिया, मतलब कि यहाँ पे टू वेरिएबल्स हो गए। अब देखिए इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, क्या हम इसके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, कितने होंगे। अब मैं कहता हूं भाई x की वैल्यू कितनी होगी, भाई y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, भाई यहां तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यहां हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए इसका तरीका क्या है, इसके कितने सॉल्यूशन, यदि मैं आपको यहां पे कहता हूं इसका भाई एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्या ये कहना सही होगा, नहीं सर बिल्कुल गलत है। क्यों, कितने सॉल्यूशन निकलेंगे। अब देखिए हाँ सर, हम बचपन से ऐसे करते हैं, जब हम ग्राफ पे कुछ इक्वेशंस को प्लॉट करते थे, तो यहाँ पे हम x लिखते थे, यहाँ पे हम y लिखते थे। x की वैल्यू 1 रखते हैं तो भाई y की वैल्यू आती है, x की वैल्यू y की वैल्यू 1 रखते हैं तो x की वैल्यू, यहाँ पे कुछ रखते हैं तो यहाँ पे हमारी वैल्यूज आती है। तो यहाँ पे हम देखिए कितनी वैल्यूज निकालने, हम कितने निकाले दोस्तों, कितनी भी निकाल सकते हैं सर। भाई x की वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है, माइनस में है, कैसे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके कितने होते हैं दोस्तों, इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। कैसे भाई, हो सकते कि यहाँ पे हम देखेंगे, यदि हम x की वैल्यू, यदि यहाँ पे x की वैल्यू 0 करते हैं तो दोस्तों y की वैल्यू भी कितनी आएगी आपके सामने, y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। ठीक है, यदि हम x की वैल्यू 1 करते हैं तो भाई y की वैल्यू कुछ ना कुछ डिफरेंट आएगी। x की वैल्यू -2 रखते हैं तो भाई y की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी।
y की वैल्यू यहाँ पे 5 रखते हैं तो भाई x की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। मतलब कितने निकालने सब इनफाइनाइट, हमको नहीं पता कितने सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ से हम एक चीज कह सकते हैं कि भाई इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, कितने निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है सर, हमको पता लग गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और है। अब देखिए क्या मैं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकता हूं? मैं एक चीज बोलता हूं दोस्तों, क्या हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं? हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सपोज आता है जैसे 1 और 2, क्या हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं 1 पॉइंट और 2 पॉइंट को? नहीं, क्यों नहीं कर सकते? अब देखिए उसके लिए हमने थर्ड वन चैप्टर था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हम उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या किया था भाई, हमने 2 नंबर लाइंस को क्रॉस किया था। ठीक है, एक ओरिजिन से वो पास होते थे। इसका एक प्लेन का नेम है कार्टेशियन प्लेन है, या उसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। उसके बाद आपको पता है भाई क्या होता है, ये एक्स होता है। उस तरीके से हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं कर सकते। बट वन वेरिएबल है, क्या बोला दोस्तों, वन वेरिएबल, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, हाँ भाई आपको नंबर लाइन का पता है कि व्हाट इज ए नंबर लाइन। ठीक है, ये जिसको नहीं पता हमारी प्रीवियस वीडियो देखें, जिसको पता है क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। अब देखिए क्या है, हम नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं। भाई ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1, ये -2, ये -3। अब देखिए x की वैल्यू कितनी है, हमने देखा भाई 2 है, हमने ये बना दी, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। भाई देखो सर, ये तो आपने बोल दिया कि एग्जैक्ट, बट ये वैल्यू आ जाती है सपोज x की वैल्यू 1.3, क्या हम 1.3 को पुट कर सकते हैं दोस्तों? हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? आपको पता 1 और 2 में 10 पॉइंट्स होते हैं, तो 1.3 भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप दोनों को यदि कंपेयर करते हैं तो आपने देखा भाई इसके 1 सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन निकलता है, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलते हैं। ठीक है सर, इसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, इसको नंबर लाइन पे नहीं कर सकते। उसके लिए हमने थर्ड वन चैप्टर है, जो थर्ड वीक है, जो हमारा 9th क्लास में थर्ड चैप्टर है, कौन सा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें हमने पढ़ा था कि भाई जो हमारे पॉइंट्स है 1 और 2, एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, अब देखिए आपको ये समझ में नहीं आया होगा, क्यों? क्योंकि आप यदि आपने थर्ड चैप्टर अच्छे से किया है तो आप इसको बता सकते हैं मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। और जिसको भी नहीं पता है तो देखो, घबराना नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। हम लास्ट वीडियो देखेंगे, थर्ड वन जो चैप्टर उसको देखेंगे, पूरा करेंगे, हमको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम आगे चलते हैं। ठीक है सर, हमको दोनों में समझ में आ गया भाई 1 वेरिएबल क्या है, 2 वेरिएबल्स क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इक्वेशंस में क्या है, इक्वेशंस कैसे बनती है, कैसे क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई जो हमने 9th क्लास में 4th वन चैप्टर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, एक जनरल फॉर्म होती है दोस्तों, क्या, जनरल फॉर्म। किसकी जनरल फॉर्म? 4th वन चैप्टर का नेम क्या है दोस्तों, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। अब देखिए आपको क्या करना है, इसकी जनरल फॉर्म के बारे में क्या होती है भाई, जनरल फॉर्म मतलब क्या? यदि देखिए हम एक चीज बोलते हैं भाई, हम इसको ऐसे लिखते हैं, एक जनरल फॉर्म बता दी जाएगी आपको कि भाई जनरल फॉर्म ये है, उससे हम ये पता लगाएंगे, इजीली पता लग जाएगा कि 2 वेरिएबल्स में है, इक्वेशन में क्या है, वो क्या होते हैं देखते हैं। वो क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। ठीक है सर, ये आपने लिख दी, हमने लिख दी भाई। सर आपने लिख दी, इसको समझाओ। ये यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है, देखेंगे भाई a है, x है, b है, y और c है। देखियो, हाँ सर हमको यहाँ देखिए, यदि आप इस इक्वेशन को देखते हैं तो आप क्या एनालाइज करते हैं? भाई देखो मैंने इक्वेशन देखी सर, मैं देख रहा हूं, ठीक है। अब क्या चीज पता लगी हमको, यहाँ पे 2 चीजें तो पता लग रही हैं सर। क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है, क्या है, एक तो x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है। तो हमने देखा भाई 2 वेरिएबल तो हो गए। ठीक है, आपको ये भी पता लग रहा भाई a भी क्या है, b भी क्या है। सर ये b है जो y का कोफिशिएंट है, जो x a है वो x का कोफिशिएंट है, ये c हो गया सर। ठीक है, यदि हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, c क्या होता है उसको हम क्या बोलते थे दोस्तों, कांस्टेंट बोलते थे। अब यहाँ पे देखिए इसकी कुछ ना कुछ कंडीशन है। अब देखिए a क्या होगा दोस्तों, अब मैं बोलता हूँ a, व्हाट इज a, b क्या होगा, c क्या होगा। यदि आपको ये पता लग जाए a b c क्या है तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे कंडीशन क्या है दोस्तों, हियर a
बी एंड सी आर क्या है, ए बी और सी क्या है, देखिए क्या है, वो हमारे रियल नंबर्स हैं दोस्तों, ठीक है, क्या है, रियल नंबर्स। ओके, अब देखिए क्या है, अब आपको पता है, देखिए मैं आपसे एक चीज बोलता हूं रियल नंबर के बारे में बताइए। हमने फर्स्ट वन चैप्टर में जब उसमें नंबर सिस्टम में हमने पढ़ाया था भाई रियल नंबर्स क्या है, ठीक है, रियल नंबर्स क्या होते हैं, पूरा हमने एक डायग्राम बताया था आपको 10th क्लास में है, ठीक है। ये देखिए उसमें क्या है, देखिए जो नंबर लाइन जो हमारा चैप्टर है दोस्तों, वो हमारा मैथमेटिक्स एडवांस में कुलदीप सर ने भी करवाया है, मैंने भी करवाया है, ठीक है, और बाकी आपका चैप्टर 1 भी है, ठीक है। रियल नंबर्स क्या होते हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में बता देंगे, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उसमें कमेंट सेक्शन में बताऊंगा कि भाई आपकी यहाँ पे मिस्टेक है। अब देखिए क्या है, मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि सर आपने जो रियल नंबर्स है हमको कुछ नहीं पता है। देखिए क्या है, यदि आपको नहीं पता है ना तो वो आपको चीज न्यू पता लगेगी, लेकिन क्या है यदि आप कमेंट ना करो नहीं तो इससे मेरे को ये नहीं पता लगेगा कि आपकी डिफिकल्टी यहाँ पे, आपको यहाँ पे प्रेशर नहीं आ रही। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब हम इसको देखते हैं, अभी इक्वेशन को देखते हैं, x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, ए बी सी आर रियल नंबर्स। ओके, अब देखिए क्या है, a क्या है, b क्या है, c क्या है। अब देखिए एक तो क्वेश्चन यहां से बनेगा आपका कि आपको a b c और c निकालने। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं आपके सामने, भाई 2x प्लस 5y माइनस 3 इक्वल 0, ठीक है। अब देखिए ये आपके सामने मैंने एक इक्वेशन लिखी। सबसे पहले ये बताइए दोस्तों क्या इक्वेशन है, बिल्कुल है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है। क्या इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, एक तो x है एक y है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल लिखता हूं, 4a प्लस 5z माइनस 3 इक्वल 0। अब यहां पे देखिए हम इस इक्वेशन को देखते हैं, क्या इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, बिल्कुल है, तो a वेरिएबल है, एक हमारा z वेरिएबल है, 2 वेरिएबल्स हो गए, इसमें भी हमारे 2 वेरिएबल्स हो गए। अब यहां से मैं बोलता हूं a की वैल्यू बतानी है आपको, कैसे बताएंगे भाई, x के आगे, यहां पे देखा x के आगे क्या लिखा हुआ दोस्तों, a। अब देखिए यहां पे गलती आपको नहीं करनी है कि हमेशा आपको जो वेरिएबल है वो x नहीं देगा। जैसे एग्जांपल ये यहाँ पे उसने a दे दिया, a भाई 4a दे दिया, क्या बात होगी, यहाँ पे z दे दिया, तो कहने का मतलब आपको पता लगी भाई ये इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में है। तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट वेरिएबल के आगे क्या लिखा हुआ है 2, तो वो क्या होगी हमारी a की वैल्यू होगी। b क्या होगा भाई, y के आगे क्या लिखा हुआ सेकंड वेरिएबल के आगे, और c क्या निकाल लेंगे हम, मैं लिखता हूं 3। नहीं सर गलत, क्या है, अब देखिए साइन मैटर्स करता है, 3 के आगे किस चीज का साइन है, -3, माइनस का साइन है ना दोस्तों, तो हम क्या लगाएंगे माइनस। सर ये समझ में नहीं आया साइन मैटर्स। अब देखिए साइन मैटर्स का मतलब ये है दोस्तों कि भाई यदि साइन आपका प्लस का है तो आपको प्लस लगाना है, माइनस है तो माइनस। बट देखिए जहां पे प्लस का साइन होता है, कोई भी नंबर है उसके आगे हम प्लस का साइन नहीं लगाते, बट माइनस का साइन हम क्या करते हैं दोस्तों, वो जरूर लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू सर हम इधर बता सकते हैं 4 है, b की वैल्यू कितनी है 5 है, c की वैल्यू यहाँ पे -3 है। तो आपके सामने जनरल फॉर्म है, क्या जनरल फॉर्म है कि ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, हियर a b and c आर रियल नंबर्स। आपको रियल नंबर्स पता लग गए, ठीक है। इससे क्या है, आपकी कोई भी इक्वेशन आएगी। अब देखिए मैं आपसे एक चीज बोलता हूं, 3a इक्वल 3, क्या ये 2 वेरिएबल है, देखिए जो मैंने ये लिखा है क्वेश्चन। अब देखिए क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है दोस्तों। सर यहाँ पे तो हमको वेरिएबल केवल एक ही दिखाई दे रहा, कौन सा, वो है e, सेकेंड वेरिएबल है दोस्तों, नहीं, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं है, क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब देखिए क्या है, मैंने लिखा 3 प्लस 5a इक्वल 4, b लिखते हैं, क्या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। अब देखिए क्या है, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या परेशानी आएगी इस क्वेश्चन में, हम देखते हैं कि भाई देखो आपने सर बताया राइट हैंड साइड पे देखते तो क्या आएगा दोस्तों 0, बट यहाँ तो सर 0 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को क्या करेंगे 0, तो ये जो हमारी 4b एक टर्म है उसको क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे। जैसे ये क्या होगा 3 प्लस 5a माइनस 4b इक्वल 0, ठीक है सर। अब यहां से कंपेयर करेंगे क्या
कि भाई इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं सर, ए भी है और बी भी है, तो ये लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है। अब देखिए जो एनसीईआरटीज में हमारे एग्जांपल्स हैं, पहले हम वो करते हैं कि भाई एग्जांपल्स एक्सरसाइज 4.1 में किस कैसे कैसे एग्जांपल्स हैं, कितने एग्जांपल्स हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे 4.1 में आपको क्या क्या बताया गया है। अब देखिए फर्स्ट वन आपका क्वेश्चन क्या है, पहले क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। आपको क्या बताना है दोस्तों, आपको इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, फॉलोइंग इक्वेशन को इसकी फॉर्म में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c, मतलब आपको वैल्यूज भी बतानी है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट वन क्वेश्चन क्या है आपके सामने, फर्स्ट वन है आपका 2x प्लस 4y इक्वल 4.37। सेकेंड पार्ट है आपका x माइनस 4 इक्वल √3y। ठीक है, थर्ड वन आपका 4 इक्वल 5x माइनस 3y। फोर्थ वन है 2x इक्वल 1। अब देखिए क्या है, अब इसमें एक क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए। क्या है, फर्स्ट वन आपको ये फॉर्म में लिखनी है। ठीक है सर, हम लिखेंगे। सेकेंडली क्या है भाई, सेकेंडली ए की वैल्यू भी बतानी है, बी की वैल्यू भी बतानी है और सी की वैल्यूज भी बतानी है। वैल्यू बतानी है, कैसे निकालेंगे देखते हैं। पहले हम सबसे पहले हमारा क्या काम है, हमको जो भी है, देखिए फोर्थ 4 क्वेश्चन है, अब फर्स्ट वन जो क्वेश्चन है उसको हमको इसकी फॉर्म में लिखना है। यदि हम इस क्वेश्चन को इसकी फॉर्म में लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए क्या, राइट हैंड साइड पे 0 है। ठीक है सर, राइट हैंड साइड पे 0, लेकिन ये हमारे क्वेश्चन में एक्चुअल में 0 नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे 2x प्लस 4y माइनस 4.37 इक्वल 0। अब राइट हैंड साइड पे 0 थी, हमने 0 देख ली। ठीक है, अब हमने इसको इसकी फॉर्म में लिख दिया, किसकी फॉर्म में, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 की फॉर्म में। देखिए यहां पे अब आपका सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होता है, a b एंड c की वैल्यू बतानी है। ठीक है, कैसे बताएंगे, अब a की वैल्यू मींस a की वैल्यू का यहां से, अब देखिए a की वैल्यू यहां से नहीं है, आपको कहां से देखनी है, ऊपर से। पहले हम ऊपर को देखते हैं, सर a कहां से आया, a आया हमारा इस इक्वेशन से। ये क्या है, जर्नल फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे x, a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, जो भी हमारा एक फर्स्ट वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट, ये कितना है, x का कोफिशिएंट कितना है भाई 2, तो 2 हो गया। अब b की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। अब c की वैल्यू कितनी होगी, 4.37। बट एक मिनट, अब ये 4.37 तो लिखी है आपने, बट क्या है, ये माइनस, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया आपकी। देखिए क्या है, हम एक क्वेश्चन के ऊपर क्या है, जल्दबाजी में हम माइनस प्लस को भूल जाते हैं, लेकिन क्या है आपको यहाँ पे देखना, भाई ये तो माइनस का साइन है और ये आपका क्या है, ये भी हमारा माइनस का साइन है, इसलिए हमने देखा भाई सी की वैल्यू तो माइनस 4.37 है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, इंडिकेट जरूर करेंगे कि भाई माइनस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब सबसे पहले आपको क्या करना होता है भाई, राइट हैंड साइड पे हम 0 करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं कि भाई x माइनस 4, अब ये देखिए क्या √3 है, माइनस √3y इक्वल 0। हाँ सर, फर्स्ट वन हमारा कंप्लीट कि भाई हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब यहां से एक चीज है, क्या ये जो इक्वेशन लिखी हुई है दोस्तों, क्या ये सिस्टमेटिक वे में है? सर सिस्टमेटिक वे समझ में नहीं आई, आप क्या बोल रहे हो? देखिए सिस्टमेटिक वे का मतलब क्या, पहले हमारे x है, ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने देखा भाई फिर y की वैल्यू है, उसके बाद हमारी c है, तो हमने क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने x लिखा, उसके बाद y। अब देखिए y क्या होगा, माइनस √3y। सर ये क्या किया, अब देखिए मैं पहले इसको पूरी इक्वेशन को लिखता हूं। सर ये चीज लिख दी, देखिए बच्चों क्या चीज लिखी मैंने यार, देखिए ये हमारी न्यू इक्वेशन होगी। सर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है दोस्तों। क्या डिफरेंस है, देखिए क्या है, अब हमने क्या किया है, इसको इस फॉर्म में लिख दिया। कैसे लिखा भाई, सबसे पहले x है, हमने x की टर्म लिख दी,
उसके बाद y क्या थी, हमने क्या किया, -3y को ऐसे का ऐसे लिख दिया। क्या किया, ये हमारा देखिए पोजीशन फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। फर्स्ट वन को एज इट इज लिखा, थर्ड वन को हमने सेकंड टर्म पे लिख दिया। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या है, सेकंड वन क्वेश्चन है। अब आपको दूसरा और बताना है इसी के अंदर a की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे a मींस वेरिएबल का फर्स्ट वेरिएबल का कोएफिशिएंट x है। x का कोएफिशिएंट कितना है, x के आगे तो सर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो कुछ नहीं लिखा होता तो मैथ में क्या लिखा हुआ होता है दोस्तों, वहां पे 1। अब देखिए b मींस सेकंड वेरिएबल का कोएफिशिएंट, आप ऐसे याद करें, ना कि y का कोएफिशिएंट। ठीक है, सेकंड वेरिएबल कौन सा है, y है यहाँ पे, इसका कोएफिशिएंट कितना है, -√3। ठीक है, अब देखिए c हमारा जो हमारा लास्ट में बच गया वो कितना है, -4। ठीक है, अब देखिए हम थर्ड वन पे, फिर हमारा काम क्या है, राइट हैंड साइड पे हमको 0 करना है। कैसे करेंगे, 4 प्लस का तो -5x प्लस 3y = 0। ठीक है, अब हमको क्या करना, आप देखिए क्या करना, आपको फिर रीअरेंज करना है। इसको रीअरेंज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने देखा भाई फर्स्ट वेरिएबल x आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर हमारा थर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे देखा x की टर्म कहाँ है, -5x लिख दी। फिर हमारी किसकी वैल्यू आनी चाहिए दोस्तों, फिर हमारी y की आनी चाहिए, तो +3y। अब देखिए +4 = 0। अब देखिए यहाँ पे ये क्या चीज है, +4 का मतलब है 4 के आगे किस चीज का साइन है दोस्तों, 4 के आगे तो सर किसी चीज का नहीं, किसी चीज का नहीं है, तो मतलब किसका है, प्लस का है। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया है भाई, सेकंड वन को फर्स्ट, थर्ड वन को सेकंड और फर्स्ट वन को थर्ड। अब यहाँ पे a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। a की वैल्यू कितनी हुई दोस्तों भाई, -5, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू हमारी 4। समझ में आ गया होगा। लास्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, लास्ट वन क्वेश्चन के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्या करेंगे, सबसे पहले राइट हैंड साइड पे 0, 2x - y = 0। सर ठीक है, लिख दिया। अब क्या है, रीअरेंज है भाई, पहले फर्स्ट वेरिएबल है लिखा हुआ है सर, दूसरा y की वैल्यू ये भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी, अब मैं बोलता हूं a, b और c की वैल्यू निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे भाई, a की वैल्यू तो आप बताएंगे 2 है, b की वैल्यू कितनी है, -1 है, बट सर c कितना है। अब देखिए c कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, +0 = 0। सर ये क्या लिख दिया, मैंने क्या लिखा, कुछ भी तो नहीं लिखा, सेम डिट्टो यही है। मतलब क्या किया, 2x - y में क्या किया, हमने 0 को ऐड कर दिया। किसी चीज के अंदर भी हम 0 ऐड करते तो सेम चीज वो ही रहती है। हाँ सर, रहती है। अब देखिए 2x - y लिख दिया, 0 किया। अब 0 क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए हमको c की वैल्यू चाहिए। अब c की वैल्यू तो कुछ नहीं है, क्या है यहाँ पे 0 है। अब देखिए ये चीज समझनी है, एक बार और देखेंगे, फिर यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे आप लोग। देखिए कैसे 2x, आपने सर हमको a और b में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट c में क्या है भाई, ये 0 है c की वैल्यू। c की वैल्यू मैंने 0 कैसे लिखी, मैंने क्या किया, 2x - y में 0 को ऐड कर दिया। सर 0 ही क्यों ऐड की, 1 क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि मैंने इसलिए किया दोस्तों, क्योंकि 0 में यदि मैं ऐड करता हूं तो वो चीज क्या होती है, सेम रहती है, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 ऐड किया। और यहाँ c की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने, 0। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम है फर्स्ट एग्जांपल में, तो आपको क्या करना है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, अब देखिए मैं एक इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अब मैं उसका हिंट देता हूं, आपको क्या करना है, उसको कमेंट सेक्शन में बताना है, सर इसका आंसर ये आएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपका जो आगे के क्वेश्चन है वो करेंगे। अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, वो क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आपको 2 वेरिएबल्स में बताना है, मतलब x = -5, आपको उसको 2 वेरिएबल में लिखना है। अब देखिए जहां पे भी 2 वेरिएबल आएगा आपके सामने, देखिए 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, आपके माइंड में 1 मिनट से पहले ये आएगा कि भाई इसकी इक्वेशन तो ये है। ठीक है, अब इसको क्या है, ये चीज है। देखिए मैं आपको एक चीज यहां से एक चीज पूछता हूं, क्या है ये, इसमें कितने वेरिएबल्स है, कितने वेरिएबल है दोस्तों, यहाँ पे तो एक ही है सर, क्या है, वो है x। लेकिन उसने हमको क्वेश्चन दे दिया कि इसको आपको इसके फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, x तो ये दे दिया, यहाँ पे y कितना है, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें c की वैल्यू 0 थी, यहाँ पे भी b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
तो हम इसको कैसे लिखेंगे वो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। हिंट मैंने क्या दिया आपको, यहाँ पे भाई हमको फर्स्ट x की वैल्यू पता है, सर ठीक है बता देंगे। y की वैल्यू कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है तो क्या है, 0 है। c की वैल्यू आपको पता है +5 हो गया, -5 होगी, वो आप कमेंट सेक्शन में देंगे, आंसर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं अपनी वीडियो यहाँ पे खत्म करता हूं। फिर भी आपको इस चैप्टर में अभी तक जो मैंने करवाया कोई प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे, हेजिटेट नहीं करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे न्यू है तो हम क्या करेंगे, मैं बार बार बोलता हूं, चैनल को क्या करेंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।